राम 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 अंडी पद कर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि के ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि गुरु गुरु सब कहते हैं, पर गुरु गुरु जो है वो दो प्रकार के हैं। तो दो किम गुरुदेव फरमा रहे हैं, गुरु लखना गुरु जानिए, शिख लखना शिख जान, गुरु आज्ञा शिख उर्धरे करे न अज्ञान। करे न अज्ञान गुरु कारज की भाखे, परमारथ पर सिद्ध नहीं स्वार्थ अभिलाखे। त्यारण तिरण बिहार की परगट पड़े पिछाण, गुरु लखना गुरु जानिए, शिख लखना शिख जान। गुरु लखना गुरु जान, गुरु के लक्षण से गुरु का पता चलेगा कि गुरु है, और शिख लखना शिख जान, और शिख में भी शिष्य जैसे लक्षण हो तो पता चले कि शिष्य है। गुरु आज्ञा शिख उर्धरे करे न अज्ञान, गुरु की शिष्य की क्या पहचान है कि गुरु की आज्ञा को हृदय में धारण करे और उनकी अवज्ञा नहीं करे, उनकी आज्ञा की हानि नहीं करे। करे न अज्ञान गुरु कारज की भाके, गुरुदेव हमेशा कारज की, जो गुरु जो है वो कारज की फरमाए। परमारथ पर सिद्ध नहीं स्वार्थ अभिलाखे, गुरु कैसे हो जो परमारथ करे, परमारथ में प्रसिद्ध हो, कभी स्वार्थ की इच्छा नहीं हो, उसको गुरु कहते हैं। त्यारण तिरण बिहार की परगट पड़े पिछाण, त्यारने वाले और तिराने वाले इनके व्यवहार की परगट पहचान हो। परगट पड़े पहचान, परगट इनकी पहचान हो जाती है कि त्यारने वाले हैं और दूसरों को तिराने वाले हैं। प्रत्यक्ष पहचान महापुरुषों ने फरमाई, ये पहचान है कि स्वार्थ नहीं होता है। गुरु लखना गुरु जानिए, शिख लखना शिख जान, साच दास साच दे श्याम को अरु श्याम सुझा खाओ। ऐसे बाणक परस पर सेवा फल ले सोय, सेवा फल ले सोए मनोरथ मन का पूरे। जे दोई में एक न होए तबे फल जानू दूरे। राम चरण साची कहे साचा दोष न कोय, दास साच दे श्याम को अरु श्याम सुजा खाओ। दास साच दे श्याम को अरु श्याम सुजा खाओ। जो दास है वो अपने गुरु को साच पूरा अर्पण करे, और गुरु कैसे हो वो सुजाखा हो। ऐसे बाणक परस पर सेवा फल ले सोए, ऐसे बाणक बने कि गुरु और शिष्य दोनों एक गति के हो, दोनों एक गति के हो, एक का पूरा समर्पण हो और एक को पूर्ण प्राप्ति हो। ऐसा बाणक बनेगा तो सेवा का फल मिलेगा, तो दूसरों को एक दूसरे का फल मिलेगा। दास साच दे श्याम को श्याम सुजा खाओ, सेवा फल ले सोए मनोरथ मन का पूरे, तब जाके मन की इच्छा पूरी होगी। जे दोई में एक न होए तबे फल जानो दूरे, यदि दोनों में से एक भी कमी है तो समझो कि फिर फल की प्राप्ति नहीं होगी। या गुरु में कमी है या शिष्य में कमी है तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी नहीं। राम चरण साची कहे साचा दोष न को, ये बात 100% सत्य है, 100% सत्य है, और सच्चे को किसी प्रकार का दोष नहीं है। साच दास साच दे श्याम को अरु श्याम सुजा खाहो। चौपाई शिख सबूरी समता लिया, तन मन धन गुरु चरणा दिया। नित्य विचक्षण राम रस पीवे, आज्ञा शीश धार नित जीवे। निर्मल बुद्धि शुद्धि अति जाके, धर्माधर नित श्रद्धा राखे। आन बासना मन सोचे की, सावधान अति समझ विवेकी। शिख सबूरी समता लिया, शिष्य कैसा हो जिसमें सबूरी हो, जो समता को धारण किए हुए हो। तन मन धन गुरु चरणा दिया, जिसने अपना तन मन धन गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। नित्य विचक्षण राम रस पीवे, जो नित्य जो विचक्षण हो, जो विचक्षण यानी बुद्धिमान हो, राम का रस का पान करे।
आज्ञा शीश धारण पीवे। विचक्षण किसको बोलते हैं? जो गुरु के शब्दों को जाने, उसको विचक्षण कहते हैं। वो विचक्षण है, बाकी तो बुद्धि है। जो गुरु के शब्दों को धारण करे और पहचान ले, उसको विचक्षण कहते हैं। आज्ञा शीश धार नित पीवे। आज्ञा को सिर पे धारण करे और नित राम के नाम का रसपान करे। निर्मल बुद्धि शुद्ध अति जाके। जिसकी बुद्धि निर्मल हो, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, धर्मादर नित श्रद्धा राखे। जो धर्म का आदर करता हो, जो धर्मादर हो, जो धर्म का आदर करने वाला हो, नित श्रद्धा राखे। नित जिसकी श्रद्धा बनी रहे। आन वासना मन सोचे की। आन की सारी वासना मन से हटा दी। सावधान ऐसे समझ विवेकी। जो सावधान हो और विवेक को रखने वाला हो। विवेक की उत्तर साखी। जे कबहुर पटे गुरु तो समझा शिख लेडा। शिख चरणा लागा रहे बदे गुरा संग आब। ओत पोत गाड़ा रहे कदे कुशल नहीं जाए। गुरु समर्थ सिख समझना तो उबे काज दर्शाए। देखत भूली जगत के सावधान तानाई। रामचरण जन राम का सदा सुचेती माय। जे कबहुरु पटे गुरु तो समझा शिख लेढ़ा। शिष्य भी उतना ही जबरदस्त होता है। ऐसे कई उदाहरण है जहाँ पर गुरु थोड़े से भी नीचे हुए तो शिष्य ने ढाप लिया। ऐसे महापुरुषों के कई उदाहरण अपने को फरमाए हैं कि कहीं भी गुरु भी थोड़ा सा भी कुछ हो तो शिष्य जो समझदार होता है वो ढाप लेता है उस बात को ढाप लिया। शिख चरणा लागा रहे बदे गुरा संग आप। और शिष्य हमेशा ऐसे गुरु के चरण में लगा रहता है और गुरु के साथ उसकी आप बढ़ती है। ओत पोत गाड़ा रहे कदे फसल नहीं जाए। दोनों ओत पोत रहते हैं। ओत पोत एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। एक दूसरे में ऐसे बंधे हुए हैं कदे फिसल नहीं जाए। कभी फिसलते नहीं है। गुरु समर्थ शिख समझना। गुरु कैसे हो? समर्थ हो, शिष्य समझदार हो तो उभे काज दर्शाए। तो दोनों का काम बनेगा। देखत भूली जगत के सावधान तानाए। संसार तो भूला हुआ है, संसार में सावधानता नहीं है। रामचरण जन राम का सदा सुचेती माय। जन और संसार में यही अंतर है कि जन हमेशा सुचेत में रहते हैं, सदा सुचेत में रहते हैं, 24 घंटे सुचेत बने रहते हैं और संसार हमेशा भरमाया हुआ है, भूला हुआ है। ये अंतर है। पहली सोच विचार करे सोई जान सयाना। कारज बात बिगाड़ साच है सच अयाना। जे गई हाथ सु छूट बहुरी पाछी नहीं आवे। जू नागर गागर फोर मींड कर मन पिछतावे। राम चरण तो सू कहूँ तू सावधान उर्धार। कहाँ जगत कहाँ भगत में विद्या ही बड़ो विचार। पहली सोच विचार करे सोई जान सयाना। सियाने किसको बोलते हैं? समझदार किसको बोलते हैं? जो पहले सोच समझ विचार के काम करे उसको सियाना बोलते हैं। कारज बात बिगाड़ सोच है सठ अयाना। पहले कारज और बात बिगाड़ दी और बाद में सोच करे वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। जे गई हाथ सो छूट बहुरी पाछी नहीं आवे। जो हाथ से छूट गई वो वापस नहीं आती। जो नागर गागर फोर मींड कर मन पिछतावे। जैसे कोई स्त्री है, उसने मटके में लापरवाही कर दी, छोड़ दिया, फिर बाद में पछताती कि अरे मैं इसको सही कर दी तो छूटता नहीं। तो बाद में पछताने से पहले सावधानी रखनी थी, पहले सावधानी रखनी। राम चरण तो सू कहूँ तू सावधान उर्धार। इसलिए अब अपने को कह रहे हैं कि तू हर बात में सावधानी रख। कहाँ जगत कहाँ भगत में विद्या ही बड़ो विचार। अरु जो विद्याहीन तो कारज सीधे नहीं। गुरु शिख के आदिन जो रोगी को मीठो दियो। अरु जो विद्याहीन, यदि विद्याहीन है तो कारज सीधे नहीं, तो काम कभी सीझने वाला नहीं है। गुरु शिख के अधीन, गुरु शिष्य के अधीन हो गया तो कैसा हो गया? जो रोगी को मीठो दियो। रोगी को मीठा दे दिया और बीमारी को बढ़ा दिया।
मीठा कदे न खाइए जी व्याधि बदोतर होय। मीठा सू कड़वा भला रोग न उपजे कोय। रोग न उपजे कोय आग लो रहे जनाही। रोम रोम सुख थाय मन निर्मल होई जाए। सदगुरु बायक कुटक है जो शिष धारे सोय। मीठा कदे न खाइए जी व्याधि बदोतर हो। मीठा कदे न खाइए। मीठा क्या है? संसार के भोग और जो मन को अच्छा लगता है वो मीठा है। संसार के जो भोग है, मन के जो विकार हैं, जो अच्छा लगता है मन को, जो सुहावना लगता है, जो भोली बातें हैं, जो भोली बातें वो अच्छी लगती है अपने को। कोई अपने मन गढ़ंत बातें वो सब अच्छी लगती है, तो उस बात में कभी जाना मत। कारण जी व्याधि बदोत्तर हो, उससे कभी 84 खत्म नहीं होगी। और कर्म बनते चले जाएंगे, और कर्म बनेंगे, और बीमारी बढ़ेगी। मीठा सो कड़वा भला। गुरु के शब्द कैसे होते? कड़वे होते हैं। और संसार मीठा नहीं, सब भोलापना कि नहीं जो कर रहा है सब माफ है, ये भी कर लो। उसके उत्तर ही ऐसे होते हैं। उसके उत्तर और गुरु के शब्द बड़े कड़क होते हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि मीठा से कड़वा भला है। 2 शब्द अपने को फटकार के लगा दे, उसमें ज्यादा अपनी भलाई है कि रोग न उपजे, कोई बीमारी पैदा नहीं होती। कोई मीठा मीठा बोल रहा है और पीछे उसके स्वार्थ है तो महापुरुष बीमारी पैदा कर दे। इससे तो कड़वे शब्द अच्छे हैं। रोग न उपजे कोई आग लो रहे जनाई। कड़वे से न तो कोई नया रोग होगा, न पिछला रहेगा, न आगे पैदा होगा। रोम रोम सुख थाए मन निर्मल होई जाए। रोम रोम सुखी हो जाएगा, मन निर्मल होगा। सदगुरु बायक कुटक है जे शिष्य जा रहे सोय। गुरु के शब्द कैसे हैं? कुटक के समान। गुरु के शब्द कैसे हैं? गुरु के शब्द कुटक के समान हैं। मीठा कदे न खाइए जी व्याधि बदोत्तर होए। गुरु के शब्द बड़े कड़वे होते हैं, बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन वो आगे बहुत फायदेमंद होते हैं। वो सुहाते नहीं अपने को, बैरागी बातें हैं। मन वहीं घबराने लग जाता है, मन घबराता है, मन उससे भागना चाहता है। मीठा वचन कुशामद केरा सो सदगुरु नहीं भाके। पे कड़ा पे कारज रूपा सो दृष्टांत जदा के। मीठा वचन खुशामद केरा। मीठे वचन कैसे हैं? खुशामद के हैं, खुशामद के हैं। सो सदगुरु नहीं भाके। सदगुरु कभी मीठे वचन नहीं बोलते हैं। आने वाले को 2 नाव कि हाँ ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, चलता है संसार में है, हाँ करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। सीधा बोलेंगे, सीधा सीधा एक निर्णय देंगे, स्पष्ट देंगे, चाहे सामने वाला राजी हो चाहे बेराजी हो। वो हमेशा कड़वे शब्द बोलेंगे। पे कहे कड़ा पे कारज रूपा। पर वो कड़े शब्द है ना, वो कारज रूपी है, तो वो कारज रूपी काम कराने वाले हैं। सो दृष्टांत जदाखे। आगे उदाहरण के माध्यम से अपने को और फरमा रहे हैं। अर्क उदय बहु तेज में तब ही बिरखा जो। ऐसे सदगुरु तेजवान भया कृपा अति होय। भया कृपा अति होय भूमि सुध हृदय भीजे। अशुद्ध ही पाखंड नहीं सर्दे नहीं सीजे। रामचरण कई शब्द में सो असत न मानो कोय। अरक उदय बहु तेज में तब ही बिरखा जो। अरक उदय बहु तेज में तब ही बिरखा जो। बोलते ना गर्मी अच्छी पड़ने दो, जब वो सूर्य तेज तपेगा 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 तो बारिश होगी, तो बारिश का मौसम में अच्छी बारिश होगी। यदि तेज नहीं तपा तो फिर बोलते अगली बारिश की। अभी ढील पोल चल रही तो सबको चिंता कि आगे आएगी कि नहीं आएगी। और यदि अभी गर्मी अच्छी पड़ेगी तो बोलते कि आगे बारिश आएगी, तो तेज तपेगा तो आएगी। ऐसे सदगुरु तेजवान भया कृपा अति हो। ऐसे गुरु तेजवान होते हैं। गुरु के शब्द, जिन गुरु के हिजराम, एक बार आंखें खोलो, जिनके जितने भी शब्द कड़वे हैं, जितने भी कड़वे हैं, तो महापुरुष हमारे उतने ही तेजवान, और जितने तेजवान होंगे वो कृपा है। जितनी फटकार लगेगी उतनी कृपा है। भया कृपा अति होए भूमि शुद्ध हृदय भीजे। तब जाके भूमि शुद्ध होती, तब जाके हृदय बीजेगा। अशुद्ध ही हो पाखंड नहीं सर्दे नहीं सीजे। लेकिन अपना हृदय यदि अशुद्ध है, पत्थर के जैसा है, तो न तो सीजेगा और न सर्देगा। रामचरण कई शब्द में सो असत न मानो कोई। महापुरुष ने शब्दों में अपने को हर बात समझा दी कि गुरु के शब्द कड़वे हैं, फटकार वाले। हर समय अपने को यदि डांट पड़ती है तो महापुरुष हमारे ऊंची अवस्था अपने पे कृपा है। और कोई ललो पतो कर रहा है, हर बात में भगवानी सब चलेगा, सब चलेगा, तो समझ जाओ कि वहाँ अपना भला नहीं है।
उस समय तो अपने को अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाके अपने को पता चलेगा वो अपन भटक गए। इसलिए महापुरुष हमारे बात 100% सत्य है, इसको असत मत मानना। रख उदय बहुत तेज मैं तब ही बिरखा जो, भल उगो भल आंत वो तेज लिया बरसंत, ऐसे समृत संत जन जब तब भलो करन, जब तब भलो करंत आवता बैठा रमता, अपस्वारत कछु नाय तेज परमारथ करता, असंत तेज कबहू दया मतलब को तरसंत, भल उगो बल आंत वो तेज लिया बरसंत, भल उगो बल आंत वो तेज लिया बरसंत। महापुरुष हमारे चाहे भल उगे चाहे आंत तेज लिया बरसंत, जब भी वो तेज लिएगा तब बारिश होगी, जब भी उसमें तेजी पना होगा, तेजी पना। ऐसे ऐसे समर्थ जन संत जन जब तब भलो करंत, ऐसे समर्थ जन हर समय भला करने वाले हैं। जब तब भलो करंत आवता बैठा रमता, आए तो बैठे तो रम रहे हैं, तो हर समय भला करते हैं। अब स्वार्थ कछु नाय तेज परमारथ करता, उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, वो परमारथ करने वाले। असंत तेज कबहू दया मतलब संत, और जो असंत है वो कभी तेज भी कर दे तो स्वार्थ के लिए करते हैं, उनका क्रोध स्वार्थ का होता है, उनका क्रोध स्वार्थ का है। भल उगो बल आंत वो तेज लिया बरसंत, सतगुरु तेज करे शिक ऊपर शब्दों चोट लगावे, हीरा रूप हिया का साचा ज्यों त्यों कीमत पावे, फटिक समान जिकेश किंकर ते नहीं चोट सहारे, हांजी हांजी मुंडा ऊपर पीछे और विचारे। सदगुरु तेज करे शिक ऊपर, गुरुदेव शिष्य के ऊपर तेज करते हैं, क्रोध करते हैं, फटकार लगाते हैं, शब्दों चोट लगावे, शब्दों की चोट लगाते हैं, शब्दों की। हीरा रूप हिया का साचा जो जो कीमत पावे, जो हीरा रूप है ना उसको जितना तपाया जाता है, हीरे की पहचान है कि जितना तपेगा उसकी कीमत उतनी ऊंची जाएगी, उतनी ऊंची जाएगी, जितना तपाया जाएगा, जितना उसको निखारा जाएगा, जितना उस पर चोट लगाई जाएगी उतनी ऊंची। तो शिष्य ऐसा हो, शिष्य ऐसा हो तो उसकी कीमत। फटी का समान जिकेश का किंकर तेज ते नहीं चोट सहारे, जो फटीक समान है वो तो टूट जाएंगे, जो कांच के जैसे, जो पत्थर के जैसे, उनपे चोट लगा तो कर कर हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। शिष्य किंकर तेज नहीं ते नहीं चोट सहारे, वो चोट से हार जाएंगे। हाँ जी मुंडा ऊपर पीछे और विचारे, ऊपर तो हाँ हाँ करेंगे और पीछे और विचार करेंगे कहाँ पर अटक गए, कहाँ है, तो कहते रहते अपने को, ये बिना बात की 4 बात सुननी से छोड़ो अपने को, पीछे कुछ और विचार करेंगे और ऊपर हाँ जी करेंगे। वो शिष्य कच्चे हैं, वो शिष्य कच्चे हैं। और किम उत्तर, मुंडा ऊपर लुढ़ खड़ी फूट फिरिया होशियार, कौन गुरु गोविंद कौन मेरी पख संसार। मुंडा ऊपर लुढ़ खड़ी, मुंह के ऊपर तो लुढ़ खड़ी करेंगे, गुरु को बोलेंगे आप ही ऊंचे, आप सही हो, आप बिल्कुल सही हो, और फूट फिरा होशियार, और फूट फिरते से अपनी बातें करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। कौन गुरु गोविंद कौन तो गुरु है और कौन गोविंद है, मेरी पख संसार, अरे अपने तो संसार ज्यादा अच्छा, मैं तो संसारी हूँ, मेरी पक संसार कहाँ मैं कुण सुंदरी हूँ, सर्वधर्म संक नाही तीरथ मन मान्या फिर हूँ, उनसु बोलिया ना बड़े बड़े किया तत्कार, मुंडा ऊपर लुढ़ खड़ी फूट फिरिया होशियार, मेरी पग संसार कहो मैं कुण सुंदर हूँ। बताओ अपने को किसका डर है, अपने को किसका डर है, अपन किसी से डरने वाले नहीं। शर्म धर्म शंक नाही, न तो शर्म है न धर्म है न शंका है, किरत मन मान्या करूँ, मैं तो वही करूंगा जो मेरे मन को अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे वो काम करो। अपन भी ऐसी भोली बातें करते, किसी को भी सलाह देते तो तुम्हारे जो मन को भाए वो कर, मन तो झूठा है, ऐसा जो बोल रहा वही मूर्ख है। बोले नहीं अपना अपना मन है, अपना अपना मन, अरे मन क्या होता है, मन तो सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। ऐसी कोई सलाह दे रहा है तो वो और डुबो रहा है सामने वाले को, अरे भाई मन की मत करो, जो गुरु कह रहे हैं वो करो, ऐसे सलाह देते हैं अपन। नहीं सही बात है, अपना मन मान रहा है, मन कैसे मान रहा है, मन तो झूठा है,
मन तो धोखा देता है, ऐसा मन माने कर रहा है तो पूरा संसार वही तो है। संसार मूर्ख है, तो जो भी ऐसा बोल रहा है कि अपना मन माने जो करो तो इसका मतलब वो मूर्ख है। सलाह भी वही दे रहा है, खुद भी है और सलाहकार भी वैसा का वैसा ही है। मन माने वो मत करो, जो गुरु कहे वो करो। मन ऐसा समझदार होता है तो फिर अपने को आगे तेरा देता। मन तो अपना कुछ भी धोखा देगा। मन तो फटकार से डरता है, मन तो भगाता है, मन तो फिर बहाने बनाएगा 10, मन तो 10 बहाने बनाएगा। मेरी पक संसार कहो मैं कौन सू डरी हूँ, शर्म धर्म शंकर नाई किरत मन मान्या करूँ। मैं तो वही करूंगा जो अपना मन मानेगा। तो बोलिया ना बने किया तस्कार। ऐसे से बात करने से उतना फायदा नहीं है। उनका तिरस्कार करो, उनको हटा दो, उनका संग मत करो। मुंडा ऊपर लूड़ खड़ी, फूट फिरया होशियार। गरीब होए शरण लियो, जो गुरु के सारे नाय। पतलो होई मंजारड़ो, दस्यो की वाड़ो माय। दस्यो की वाड़ी माई खाए, मस्ती चढ़ जावे। नहीं धनी की शंख पलट, पाछो गुरकावे। राम चरण वे सिख नहीं, जान सरी कथबाई। गरीब होई शरणों ले, गुरु के सारे नाय। गरीब होई शरणों ले, पहले तो गुरु के आगे झीने बने, गरीब बने। अब गुरु के सारे नहीं है। वो गरीब बने थे, अपने स्वार्थ के लिए बने थे, अपने स्वार्थ के लिए आए थे, स्वार्थ के कारण बने थे, इसलिए नहीं बने थे कि उनको ज्ञान पाना है। तो कैसे, उदाहरण दे रहे हैं। पतलो होए मंजारड़ो, दसियों की वाड़ी माई। बिल्ली के अंदर घुसती है ना, तो पतली होके घुसती है। तो पतली वो इसलिए नहीं हुई कि दरवाजे के उसके कारण, वो अपने स्वार्थ के लिए के अंदर घुस गई पतली होके। ऐसे गुरु के आगे झीणे बने तो अपने स्वार्थ के लिए, पर जैसे मौका आता है झपटा मारते, जैसे मौका आते तो उनको ही नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। जिसके साथ गए उसी को नीचे गिराते, वही नुकसान पहुंचाते हैं, वही नुकसान पहुंचाने वाला काम करते हैं। तो ये तो उल्टा कपट कर दिया। दसियों की बाड़ी माई खाए, मस्ती चढ़ जावे। वो तो आराम से खा के फिर मस्ती में चढ़ जाता है। नहीं धनी की शंख पलट, पाछो गुरकावे। गुरु की किसी प्रकार की शंका ही नहीं है, और उल्टा कुछ बोलो तो उल्टा गुरकाए। राम चरण वे सिख नहीं, जान सरी कथबाई। वो फिर शिष्य नहीं है, वो तो सरीखत है, वो संसारी है। गरीब होए शरणों ले, गुरु के सारे नाय। सदगुरु शिख फिर मंडे, सो गिणिये दावादार। गुरु बायक नर मिलिया, वे बोले होए होशियार। वे बोले होई होशियार, वचन क्यों बाके। आप मुरादा चले, शर्म संख्या नहीं राखे। जासु वादन कीजिए, करिए मन तस्कार। सदगुरु शिख फिर मंडे, सो गिणिये दावादार। सदगुरु शिख फिर मंडे, सदगुरु सो शिख फिर मंडे, सो गिणिये दावादार। गुरु के आगे शिष्य फिर मंड जाए तो फिर शिष्य नहीं, वो दावादार है, वो तो दावा दे रहा है। हर बात में दावादार है। गुरु बायक नरमी लिया, वे बोले होए होशियार। गुरु के शब्द में तो नरम ही है, और वो होशियार हो के बोल रहे हैं, वो तेज हो के। वे बोले होए होशियार, वचन क्यों बाके। हर मन में आया जो बोले जा रहे हैं। आप मुरादा चले, शर्म संख्या नहीं राखे। अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, किसी प्रकार की लोक लाज शर्म शंका रही नहीं। वासु वादन कीजिए, करिए मन तस्कार। ऐसी कभी चर्चा मत करना, उसको छोड़ देना। सदगुरु शिख फिर मंडे, सो गिणिये दावादार। शिख मन मर्दी आपनी, लोप चले गुरुबेन। तो राम चरण वे शिख नहीं, हे दुखदाई। शिख मन मर्दी आपनी, लोप चले गुरुबेन। शिष्य अपनी मन मर्जी चलाने वाले, जिन्होंने गुरु के शब्दों को लोप दिया। शिख मन मर्दी आपनी, लोप चले गुरुबेन। तो राम चरण वे शिख नहीं, हे दुखदाई। तो शिष्य नहीं है, तो दुख देने वाले हैं, अपने अनुसार चल रहे हैं, तो वो शिष्य नहीं है। प्रश्न उत्तर। घर मोटा खोटी वस्तु, उपजे कुण प्रकार। स्वाति गुण घर हर घरा, पे पड़े सर्प मुख द्वार। पे पड़े सर्प मुख द्वार, नीपजे भूमि विशेखा। कदली होई कपूर सीप, मोताल विशेखा। यूं गुरु पिता दूषण नहीं, जानो भूमि
भूमि तणु अधिकार, घर मोटा खोटी वस्तु उपजे कुण प्रकार। गुरु इतने ऊंचे, गुरु इतने ऊंचे और शिष्य इतना नीचे कैसे हो गया? इतना नीचे तो गुरुदेव फरमा रहे, उदाहरण देके फरमा रहे कि घर मोटा खोटी वस्तु। घर तो बड़ा मोटा था, यानी गुरु तो बड़े ऊंचे थे, पर जो धारण करने वाला था वो बड़ा खोटा था। धारण करने वाला उपजे कुण प्रकार, तो कैसे असर हुआ? उदाहरण दे रहे हैं। स्वाति बूंद घन घर हरा, पड़े सर्प मुख द्वार। स्वाति बूंद, स्वाति के नक्षत्र की जो बूंद पड़ती है ना राम, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद पड़ती है तो वो यदि सांप के मुंह में पड़े तो जहर बन जाती है, और सिपोड़ी में बने तो मोती पड़ जाती है, और केले के पत्ते पे पड़े तो कपूर बन जाती है। तो अब लेने वाले के ऊपर, लेने वाले के ऊपर, गुरु तो एक जैसे, बूंद तो एक जैसी, किस भाव से ले रहा है। लेने वाले के ऊपर उसके भाव कैसे हैं, उसके भाव कैसे हैं, उसने माना क्या सामने, माना क्या। स्वाति बूंद घन घर हरा, घन हरा पे पड़े सर्प मुख द्वार, पे पड़े सर्प मुख द्वार, निपजे भूमि विशेखा। ये भूमि की विशेषता है कि क्या निपजता है? कदली होए कपूर सीप मोताल विशेखा। जो केले का पत्ता है उस पे कपूर बन जाएगा, और जो सिपोड़ी है वो मोती बन जाएगा, और सांप के मुंह में वही जहर बन जाती है, जहर बन जाती है। वो घर मोटा है लेकिन लेने वाला कैसा है, उसकी भूमि कैसी है, उसके भाव कैसे हैं। ऐसे गुरु कितने ही ऊंचे हो, पर अपन झेलने वाले कैसे हैं। यूं गुरु पिता दूषण नहीं, जानो भूमि तणु अधिकार। ऐसे गुरु रूपी पिता को किसी प्रकार का दोष नहीं है, वो भूमि का अधिकार कैसा है। घर मोटा खोटी वस्तु उपजे कुण प्रकार, शिखमन मुख उल्टा रखे, गुरु का सुलटा बेन, वे ज्ञान लहे नहीं आया, आया दिन अचेन। शिखमन मुख उल्टा लखे, गुरु का सुलटा बेन। शिष्य कैसा है? गुरु के हर सुलटे शब्द को उल्टा लेता है, हर सुलझी हुई बात को उल्टा लेता है। वे ज्ञान लेने नहीं आया, वो ज्ञान लेने नहीं आए, वो ज्ञान लेने नहीं आई है। आया दिन अचेन, वो तो रचेन देने आए और अशांति पैदा करने, वो ज्ञान लेने आई, वो ज्ञान लेने नहीं आए। साथी शब्द गुरुदेव का, शिख शाखा माने नाय, गे हराम खोर पैठारती, मद आशे मन माय। मद आशे मन माई, दुरास्या दास कहावे, ऐसी चर्चा चलन जिसी दुनिया को भावे। संत पंथ को परी हरिया, माया मारग जाय, साख शब्द गुरुदेव का, शिख शाखा माने ना। शाख शब्द गुरुदेव का, शिख शाखा माने नाय। गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव की साखी, उनके यदि शिष्य मानते नहीं है तो वे हराम खोर पैठारती, तो फिर कैसे हैं? हराम खोर है, पैठारती है। मद आशे मन माय, मन में मद आशा है। यदि अपन गुरु के शब्दों को नहीं मानते तो अपन हराम खोर, अपनी आशा नीची है। मद आशे मन माई, दुरास्या दास कहावे, वो दास कहलाते हैं। ऐसी चर्चा चलन जिसी दुनिया को पावे, ऐसी चर्चा और ऐसा चलन करते जो संसार को अच्छा लगता है, भले गुरु नाराज हो। संत पंथ को परी हरिया, माया मार्ग जाए, संत पंथ को तो छोड़ दिया, उल्टा माया के मार्ग में जा रहे हैं। साखी शब्द गुरुदेव का, शिख शाखा माने नाय। निबल पुरुष बसनार, निबल पुरुष बसनार के, निबल गुरु शिखहार। निबल नरप मंत्री बसु, जहाँ सुने न हाक पुकार, जहाँ सुने न हाक पुकार, सुने तो सिद्ध न होई। विग्रह ज्ञान अरुराज, तेज बिन रहे न कोई। राम चरण वा बास में, पसिए नहीं लगा, निबल पुरुष बसनार के, निबल गुरु शिखहार। शिष्य के साथ भी ऊपर गुरु निबल नहीं होगा चाहिए। यदि गुरु निबल है तो काम बिगड़ जाएगा। गुरु निबल है, निबल पुरुष बसनार के, निबल गुरु शिखहार। यदि निबल पुरुष है तो वो स्त्री के वश में होगा, पुरुष निबल है तो स्त्री के वश में होगा। गुरु निबल है तो शिष्य आज्ञा के आगे हारा हुआ होगा, शिष्य के आगे हारा हुआ। निबल नरप मंत्री बसु, राजा निबल है तो मंत्री के वश में होगा। तो जहाँ सुने न हाक पुकार, तो ऐसी हर जगह अन्याय अन्याय होगा।
फिर अन्याय है जहाँ सुने न हाक पुकार, सुने तो सिद्धि न हुई। वहाँ कोई पुकार सुनने वाला नहीं, सब निबल है ना, सब निबल है। वहाँ पुकार कौन सुनेगा? जो सामने वाला सबल था वो निबल के वश में हो गया, तो पुकार कौन सुनेगा? पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो ग्रह ज्ञान अरुराज तेज बिन रहे न कोई। उधर पुरुष है तो घर का ज्ञान नहीं रहा, उधर राजा है तो राज का तेज नहीं रहा, और गुरु का तेज नहीं रहा, रहे न कोई। राम चरण वा बास में बसिए नहीं लगा। इसी के बास में एक सेकंड, ऐसे के राज में एक मिनट भी मत रहना, ऐसे का संग मत करना। निबल पुरुष बस नार के, निबल गुरु शिकहार। निबल में निबल की मुक्ता, निबल कौन है? गुरु की दड़ चेला बसो, चेला बारा बाट। मन माने मार्ग चले, बिचलिया बिकल निराट। बिचलिया बिकल निराट, गुरु की गिनती जनाही। आप हुआ रहे गुरु सरु स्वार्थ के माही। फिरे जगत बिड़दावता, जू जजमाना बाट। गुरु की दड़ चेला बसू, चेला बारा बाट। गुरु की दड़ चेला बसू, चेला बारा बाट। गुरु तो कैसा है? गिदड़ के जैसा है, वो चेले के वश में। और चेले कैसे हैं? 12 बाट वाले, पूरी तरह बहके हुए हैं। मन माने मार्ग चले, मन इच्छा हुई जो काम करते हैं। बिचलिया विकल निराट, बिचले में विकल है पूरी तरह से। बिचलिया विकल निराट, गुरु की गिनती जनाई। गुरु की गिनती तो उनके दूर दूर तक नहीं है। आप हुआ रहे गुरु सरु स्वार्थ के माही। उन्होंने तो अपने आप को ही गुरु मान लिया, अपनी अपनी चलाने लगे, स्वार्थ में आ गए। फिरे जगत बिड़दावता, जू जजमाना बाट। संसार को बिड़ता रहे। संसार के आगे कैसे बिड़दाते हैं? जैसे जजमान के आगे वो भाट बिड़ जाता है, भाट आगे आगे गिर जाता है कि कुछ मिलेगा। गुरु गीदड़ चेला बसू, चेला बारा बाट। 12 बाट के मुत्तर। अपन हमेशा 12 बाट की चर्चा करते हैं कि 12 बाट में गुरुदेव सब जगह अलग अलग बताते हैं। अब यहाँ अलग, पहले अपने को बताया था कि 5 तो इंद्रियां और 3 गुण और 4 अंतकरण। अब पिछले उसमें 2 दिन पहले गुरुदेव ने ये 12 बाट का अर्थ बताया था। अब 12 बाट का अपने को नया बता रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ पर ममता, अहुमान अहंकार अनंता। दम्भ दोष द्वंद अपारा, ये तुम जानो बाट जवारा। ये 12 बाट है, ये 12 बाट है। काम क्रोध मद लोभ पर ममता, जिसमें काम हो, क्रोध हो, मद हो, लोभ हो, ममता हो। अहू मान अहंकार अनंता, अहू हो, मान हो, अहंकार हो, अनंत। दम्भ दोष द्वंद अपार, जिसमें दम्भ हो, दोष हो और द्वंद हो, अपार हो ज्यादा। तुम जानो बाट जवारा। ये 12 बाट सारे अवगुण है, ये 12 बाट में बह गए। इनमें लीन हीन कर मारग, भूल पर्या निज मंत्र त्यारग। इनमें लीन हीन हरि मारग, इसमें तो लीन हो गए जो 12 बाट बताए। काम क्रोध लोभ मोह द्वंद, ये सब 12 बाट हैं, इसमें लीन हो गए। हरि मार्ग को तो भूल गए। भूल पर्या निज मंत्र त्याग, भूल पर्या निज मंत्र त्याग। निज मंत्र को तो छोड़ दिया और भूल में पड़ गए। बोलत क्यों ही मरे न लाजे, कह हम बड़े पंथ के बाजे। बोलत क्यों ही न मरे लाजे, बोलने में लाजा ही नहीं मर रहे। और फिर कह रहे हैं कि हमारा पंथ बहुत बड़ा है। कहते अपन, हम भी अपन भी कहते अपन राम से नहीं, हमेशा महापुरुषों के पंथ के। तो कहने में लाज भी नहीं आ रही, कहने में लाज भी नहीं आ रही है। कहत कुहावत पंथ का, पंथ में सरूज नाई। मन मानिया पेंडे चले, कुछ संक धरे नहीं माई। कुछ संक धरे नहीं माई, हरी आई पशुआ जैसा। रसना स्वाद सिंगार हेरता फिर है पैसा। काज अकारज ना लखे, उर स्वार्थ लचाई। कहत कुहावत पंथ का, पंथ में सरूज नाई। कहत कुहावत पंथ का, कहते तो है कि हमारे गुरु इतने ऊंचे हैं, हम ऐसे पंथ के हैं, हम राम से नहीं है, पर पंथ पे तो तुम चले ही नहीं। मन मानिया पेंडे चले, मन इच्छा के अनुसार चलते हैं। कछु शंक धरे नहीं माए, किसी भी प्रकार की शंका नहीं। कछु शंक धरे नहीं माई, हरियाई पशुआ जैसा। कैसे हैं?
हरियाई पशु के जैसे हैं। रसना स्वाद सिंगार हेरता फिर है पैसा। रसना के स्वाद सिंगार इसको हेर रहे हैं, पैसे को हेर रहे हैं।